क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी के आर पार एक डीप एक्सिस अर्थ टनल बनाया जाए तो यह सुरंग आखिर दूसरी तरफ जाकर किस जगह निकलेगी? मान लीजिए कि साइंस के पास ऐसी अल्ट्रा एडवांस ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी मौजूद हो और हम उसकी मदद से इंडिया की जमीन में एक ऐसा वर्टिकल प्लैनेटरी शाफ्ट बना दें जो इतना गहरा हो कि सीधा धरती की उल्टी साइड तक निकल जाए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह काल्पनिक सुरंग सीधे मेक्सिको और अर्जेंटीना के पास समुद्री इलाके में जाकर निकलेगी और इसकी कुल लंबाई लगभग 12,742 किलोमीटर होगी। हम में से कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि जब इंसान 550 मिलियन किलोमीटर दूर मंगल ग्रह तक पहुंच सकता है, तो फिर पृथ्वी के अंदर सिर्फ 12,742 किलोमीटर की गहराई तक जाना इतना मुश्किल क्यों है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में आप जानेंगे कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के बावजूद इंसान अब तक धरती के भीतर कितनी गहराई तक मैन मेड डीप ड्रिलिंग कर पाया है और पृथ्वी की गहराई में ऐसा क्या है जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली ड्रिलिंग मशीनों को भी बेबस कर देता है। जमीन की सतह से शुरुआत की जाए तो 2 मीटर की गहराई वह स्तर है जहां तक आमतौर पर कब्र खोदी जाती है। यह गहराई यूरोप में सदियों पहले प्लेग महामारी के दौरान तय की गई थी ताकि बीमारी फैलने का खतरा कम हो सके। इससे नीचे बढ़ें तो लगभग 4 मीटर की गहराई पर मिस्र में 3,000 साल पुराने किंग टूटनखामुन की ममी और उनका खजाना मिला था, और नीचे जाएं तो लगभग 6 मीटर की गहराई वह पॉइंट है जहां तक आधुनिक मेटल डिटेक्टर्स जमीन में मौजूद धातुओं का पता लगा सकते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में 3 से 6 मीटर की गहराई पर प्राचीन मानव फुटप्रिंट्स भी मिले हैं जो लगभग 36 लाख साल पुराने साबित हुए हैं। इससे भी नीचे 12 मीटर की गहराई तक नाइल क्रोकोडाइल अपना बिल खोद सकता है, जो किसी भी जीव द्वारा बनाया गया पृथ्वी का सबसे गहरा बिल माना जाता है। मगरमच्छों को इन बिलों में कई घंटे तक बिना हवा लिए छिपे रहने की क्षमता भी होती है। थोड़ा और नीचे जाएं तो लगभग 20 मीटर की गहराई पर फ्रांस के शहर पेरिस के नीचे पेरिस कैटाकॉम्ब्स मौजूद हैं। यहाँ सदियों पहले करीब 60 लाख इंसानों को दफनाया गया था। इस जगह को नरक का दरवाजा भी कहा जाता है और यहाँ अंदर जाना आज भी बेहद खतरनाक माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कैटाकॉम्ब्स के अंदर पूरे साल तापमान सिर्फ 14 डिग्री सेल्सियस रहता है, चाहे ऊपर का मौसम कितना भी बदलता रहे। इससे और नीचे बढ़ें तो दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल दुबई में बनाया गया है, जिसका नाम डीप डाइव है। यह लगभग 52 मीटर गहरा है और इसमें लगभग 1.5 करोड़ लीटर पानी मौजूद है, जो अपने आप में एक हैरतअंगेज इंजीनियरिंग कमाल है। जमीन के अंदर लगभग 100 मीटर की गहराई वह स्तर है जहां न्यूक्लियर वेस्ट को दफन किया जाता है ताकि वह सुरक्षित रहे और सतह पर किसी तरह का खतरा न बने। इससे थोड़ा और नीचे लगभग 105 मीटर की गहराई पर दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होंगयांचुन मौजूद है, जो कीव शहर में बना हुआ है। यह इतना गहरा है कि यहां तक पहुंचने के लिए कई एलिवेटर्स और बेहद लंबे एस्केलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। 400 फीट की गहराई यानी लगभग 120 मीटर पर हम उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां तक पेड़ों की जड़ें जा सकती हैं। इतनी लंबी जड़ दक्षिण अफ्रीका में एक फिग ट्री की मापी जा चुकी है। इस पॉइंट से भी नीचे लगभग 220 मीटर की गहराई पर दुनिया की सबसे गहरी नदी का बॉटम पाया जाता है। यह नदी भी अफ्रीका में मौजूद है, जिसे कांगो रिवर कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि इंसान इससे भी नीचे तक जमीन में जा चुका है। लगभग 240 मीटर की गहराई पर दुनिया का सबसे गहरा ट्रेन टनल मौजूद है, जापान का साइकन टनल। यह जापान के 2 बड़े आइलैंड को जोड़ता है और यह समुद्र के नीचे से भी गहराई में बनाया गया है। यह टनल इंजीनियरिंग की दुनिया में एक बेंचमार्क मानी जाती है, क्योंकि यहाँ समुद्र के नीचे भूकंपीय गतिविधियां भी होती रहती हैं और इतनी गहराई पर स्थिर स्ट्रक्चर बनाना बेहद कठिन काम था। इसके नीचे लगभग 285 मीटर की गहराई पर दुनिया का सबसे गहरा रोड टनल था, लेकिन 2019 में इसका रिकॉर्ड टूट गया। नया राय फास्ट टनल लगभग 290 मीटर गहरा है और नॉर्वे के पहाड़ी इलाकों में बना है। यहाँ इतनी गहराई पर टनल बनाने की सबसे बड़ी चुनौती थी लगातार बदलती चट्टानों की संरचना और अत्यधिक दबाव। जमीन से लगभग 300 मीटर नीचे भी अगर कोई छुपकर बैठ जाए तो न्यूक्लियर मिसाइल से सुरक्षित नहीं रह सकता। B-82 न्यूक्लियर वॉरहेड की एनर्जी इतनी शक्तिशाली है कि यह 300 मीटर की गहराई पर मौजूद रीइंफोर्स्ड अंडरग्राउंड बंकर्स को भी पूरी तरह नष्ट कर सकती है। वैज्ञानिक बताते हैं
कि इस डेप्थ पर ब्लास्ट प्रेशर सैकड़ों टन प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच सकता है और इसके नीचे लगभग 390 मीटर की गहराई पर दुनिया का सबसे गहरा पानी का कुआं मौजूद है। यह कुआं इंग्लैंड के वुडिंगडीन में एक हॉस्पिटल के बाहर स्थित है और इसे हाथों की मदद से खोदा गया था। इसके लिए 18,624 साल लग गए थे और यहां से मरीजों के लिए पानी निकाला जाता था। लगभग 600 मीटर की गहराई पर दुनिया की सबसे गहरी वर्टिकल केव शाफ्ट स्लोवेनिया में मौजूद है। अगर कोई इसमें गिर जाए तो लगभग 60 मंजिला इमारत से नीचे गिरने जितना अनुभव होगा। यहाँ हवा की नमी और दबाव दोनों बेहद अलग होते हैं, जो इसे स्पेलियोलॉजी विशेषज्ञों के लिए एक चुनौतीपूर्ण एक्सप्लोरेशन जोन बनाता है। लगभग 700 मीटर की गहराई पर वह जगह है जहां चिली के 33 माइनर्स 69 दिनों तक फंसे रहे थे। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया था और रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉडर्न माइनिंग हिस्ट्री का सबसे ऑर्गेनाइज्ड और सक्सेसफुल मिशन माना जाता है। लगभग 970 मीटर नीचे इंसानों द्वारा खोदा गया ऐसा विशाल होल है जिसमें से खुला आसमान भी देखा जा सकता है। बिंगम कॉपर माइन। यह इतनी बड़ी और गहरी है कि इसमें दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को भी आराम से खड़ा किया जा सकता है। यह माइन अपने प्रोडक्शन स्केल की वजह से भी इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक्स में दर्ज है और लगभग 1640 मीटर की गहराई पर दुनिया की सबसे गहरी लेक बाइकाल का बॉटम मौजूद है। यह लेक इतने विशाल प्रेशर को झेलती है कि इसके नीचे का इकोसिस्टम दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता और यह पृथ्वी के सबसे पुराने फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर्स में गिनी जाती है। लगभग 1830 मीटर की गहराई पर ग्रैंड कैनियन का बॉटम पाया जाता है, लेकिन इंसान इससे भी गहरी धरती के अंदर जा चुका है। इसी तरह कनाडा की सडबरी सिटी में 1890 मीटर की गहराई पर इतिहास का सबसे डीप म्यूजिकल कंसर्ट आयोजित हुआ। 7 मार्च 2020 को शाफ्ट बॉटम बॉयज ने यह परफॉर्मेंस क्रीटन माइन में दी थी और ख़ास बात यह थी कि उस समय माइन के अंदर का तापमान स्थिर रखने के लिए विशेष वेंटिलेशन सिस्टम चलाया गया था ताकि संगीत उपकरण भी सुरक्षित रहें। दुनिया की सबसे गहरी गुफा इससे भी काफ़ी नीचे है। लगभग 2200 मीटर गहरी वेरियोवकिना केव जॉर्जिया में मौजूद है। यह इतनी खतरनाक गुफा है कि यहाँ जाने वाली हर टीम के साथ एक मेडिकल एक्सपर्ट अनिवार्य होता है और हैरान की बात यह है कि इंसान इससे भी नीचे जाने में सफल हो चुका है। 3140 मीटर की गहराई पर अफ्रीका में मोआब कटसोंग माइन शाफ्ट का बॉटम पाया जाता है। इसके बॉटम तक पहुंचने के लिए माइन में लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो पूरे 42 मिनट में शाफ्ट के बॉटम तक पहुंचती है। इतनी गहराई है कि अगर कोई इसमें गिर जाए तो वह बॉटम तक पहुंचने से पहले लगभग 25 सेकंड तक हवा में ही रहेगा। थोड़ा और नीचे यानी लगभग 4000 मीटर की गहराई पर दुनिया की सबसे गहरी गोल्ड माइन मौजूद है। यह गोल्ड माइन भी अफ्रीका में ही है और माइनर्स को इसमें पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता है। इसके बॉटम पर तापमान लगभग 66 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पॉइंट से भी काफी नीचे लगभग 8840 मीटर की गहराई है। यह उतनी ही है जितनी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई और लगभग 11580 मीटर की गहराई उतनी ही है जितनी ऊपर कमर्शियल एयरलाइन उड़ान भरती है। लेकिन यकीन नहीं कर पाएंगे, इंसान इससे भी गहरी जमीन में होल कर चुका है। जी हाँ, लगभग 12000 मीटर नीचे इंसान का बनाया हुआ सबसे गहरा होल मौजूद है जिसे कोला सुपर डीप बोर होल कहा जाता है। यह 23 सेंटीमीटर चौड़ा होल 1979 में रूस ने बनाया था। मिशन था कि इसे पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचाया जाए, लेकिन लगातार 9 साल ड्रिलिंग करने के बाद जब नीचे तापमान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो ड्रिलिंग इक्विपमेंट इतना गर्म हो गया कि आगे और ड्रिल करना असंभव हो गया। इस होल में यदि कोई बॉल फेंके तो वह बॉटम तक पहुंचने में लगभग 50 सेकंड लगेगा। और हैरतअंगेज बात यह है कि इंसान ने अपने ही बनाए हुए इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। 2008 में कतर की एक ऑयल कंपनी ने 13,150 मीटर गहरा होल किया और दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह अल शाहीन ओमयल फील्ड है और यह वही पॉइंट है जहां अब तक पृथ्वी में सबसे गहरा होल किया गया है। यह रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। इस गहराई की तुलना करें, पृथ्वी का कोर यानी केंद्र लगभग 6371 किलोमीटर नीचे है और इंसान अब तक सिर्फ और सिर्फ लगभग 12 किलोमीटर गहरा सुराख कर पाया है। यानी यदि दुबई को पृथ्वी की सतह मान लें तो कोरिया धरती का सेंटर होगा और इंसान ने अभी तक सिर्फ इतना ही डीप सुराख किया है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।